आज मैं आपके साथ रमज़ान के लिए 6 बहुत ही आसान और मज़ेदार से स्नैक्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मेक एंड फ्रीज़ स्नैक्स हैं। एक मरतबा बनाकर पूरे रमज़ान के लिए इनको फ्रीज़ कर लें। फिर रमज़ान के दौरान चाहे आपने इफ्तार पार्टी करनी हो या घर वालों के लिए ही इफ्तार तैयार करना हो, ये स्नैक्स आपके बहुत काम आएंगे। सारी की सारी रेसिपीज़ ही बहुत आसान है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ों के साथ बहुत आसान तरीके से मैंने इनको तैयार करने की कोशिश की है, ताकि आपके लिए कुछ भी मुश्किल ना हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको मिलेंगी मेरे चैनल पर इस तरह की बहुत सारी मज़े-मज़े की नई-नई क्रिएटिव और ऑथेंटिक रेसिपीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो रमज़ान स्पेशल की आज की हमारी जो पहली मेक एंड फ्रीज़ रेसिपी है, वो है ये मज़ेदार से क्रिस्पी क्रिस्पी चिकन ब्रेड रोल्स। थोड़े से चिकन के साथ ढेर सारे ये मज़ेदार से चिकन ब्रेड रोल्स बनकर तैयार हो जाते हैं, और इसीलिए रमज़ान में दावत या इफ्तार पार्टी वगैरह के लिए ये एक बेस्ट रेसिपी है। तो सबसे पहले ये क्रिस्पी क्रंची ब्रेड रोल्स बनाने के लिए हम एक मज़ेदार सी चिकन की फिलिंग तैयार कर लेंगे। पैन में लेंगे 1 से 2 टेबलस्पून के जितना ऑयल, और ऑयल हमने 1-2 टेबलस्पून से बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लेना, क्योंकि अगर फिलिंग में ज़्यादा ऑयल होगा तो फिर रोल्स भी अंदर से बहुत ज़्यादा ऑयली से हो जाएंगे। फ्लेम ऑन कर देंगे और पैन में साथ ही शामिल कर देंगे 250 ग्राम बारीक बारीक कटा हुआ चिकन। आप चाहें तो इसकी जगह पर चिकन के कीमे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब चिकन के साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 2 चाय के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। तो अब हमने अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ ही चिकन की अच्छी तरह से भुनाई करनी है मीडियम फ्लेम पर। इस तरह से कंटिन्यू हिलाते हुए इसको भूनेंगे जब तक कि चिकन का कलर पिंक से वाइट सा हो जाए। इसमें हमें तकरीबन 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा। तो देखें, 3 से 4 मिनट में चिकन की भी अच्छी तरह से भुनाई हो गई है, और अदरक लहसुन का जो पेस्ट हमने इसमें शामिल किया था उसका भी कच्चापन खत्म हो गया है। बस अब इसमें हम शामिल करेंगे स्पाइसेस। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच या हस्बे जायका लाल मिर्च का पाउडर। 1 चाय का चम्मच या हस्बे जायका शामिल करेंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्च। 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, हस्बे जायका नमक, और 1 चाय का चम्मच शामिल करेंगे इसमें भुना और कुटा हुआ ज़ीरा। बस स्पाइसेस शामिल करते हुए एक बात का ध्यान रखिएगा कि स्पाइसेस आप थोड़ी-सी ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड कीजिएगा, क्योंकि एक तो हमने अभी इसमें वेजिटेबल्स भी ऐड करनी है, और सेकंड इसकी हमने ब्रेड में फिलिंग करनी है जो कि बिल्कुल फीकी होती है। तो इसलिए अगर फिलिंग थोड़ी-सी स्पाइसी होगी तो ब्रेड के साथ मिलकर बिल्कुल एडजस्ट हो जाएगी। बस स्पाइसेस को हमने हल्की आंच पर सिर्फ मिक्स ही करना है। उसके बाद इसको हम कवर कर देंगे, और कवर करके इसको 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पर, यानी कि दम वाली आंच पर पकने देंगे। इसमें पानी वगैरह ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चिकन के बहुत छोटे-छोटे से पीसेज़ हैं। 2-3 मिनट में ये अपने पानी में ही बहुत अच्छे से पक जाएँगे। अगर ज़रूरत महसूस हो तो आप इसमें थोड़ा-सा पानी शामिल कर सकते हैं, सिर्फ 1 से 2 टेबलस्पून के जितना। लेकिन साथ-साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि फिलिंग बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए, इसमें पानी ना हो। तो 3 मिनट तक कवर करके इसको मैंने दम वाली आँच पर, बिल्कुल हल्की आँच पर पकाया है। चिकन बहुत अच्छे से पक गया है। अब इसमें हम शामिल कर देंगे वेजिटेबल्स। तो सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे एक बड़े साइज़ का प्याज़, इस तरह से बारीक-बारीक चॉप करके। थोड़ी-सी शामिल करेंगे इसमें शिमला मिर्च। मेरे पास यहाँ पर 2-3 कलर्स की शिमला मिर्च थी, तो मैंने इसीलिए ये ऐड की हैं। आप सिर्फ ग्रीन कलर की शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा 1 टीस्पून या हस्बे ज़ायका शामिल करेंगे इसमें बारीक-बारीक चॉप की हुई या पिसी हुई हरी मिर्चें। बस अब हमने फ्लेम को हाई रखना है, और हाई फ्लेम पर इस तरह से कंटिन्यू हिलाते हुए इनको हमने 2-3 मिनट के लिए पकाना है। फ्लेम आपने बिल्कुल भी हल्का नहीं करना, वरना सब्जियां पानी छोड़ देंगी। हाई फ्लेम पर पकाएंगे ताकि सब्जियां पानी भी ना छोड़ें और थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो जाएं। तो देखिए, 2-3 मिनट तक हाई फ्लेम पर पकने के बाद सब्जियां भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई हैं। बस अब फ़ौरन से इसके नीचे फ्लेम को ऑफ कर देंगे, और फ़ौरन से इस फिलिंग को ठंडा करने के लिए किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। तो बस इस तरह से फिलिंग को फैला देंगे ताकि ये जल्दी से ठंडी हो जाए। तो चिकन की फिलिंग यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से ठंडी हो गई है। इसमें कुछ मज़ीद चीज़ें शामिल करने के लिए यहाँ पर मैंने इसको एक बाउल में निकाल लिया है। सबसे पहले इसमें बाइंडिंग के लिए शामिल करेंगे एक बड़े साइज़ का उबला हुआ और मैश किया हुआ आलू। आधा कप शामिल करेंगे इसमें कद्दूकश की हुई मोज़रेला चीज़। मोज़रेला चीज़ ऑप्शनल है, चाहे तो मोज़रेला चीज़ को आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन उबला हुआ आलू आपने इसमें लाज़मी शामिल करना है, क्योंकि इसी की वजह से स्टफिंग की अच्छी तरह से बाइंडिंग होगी। इसके अलावा इस पॉइंट पर नमक और मिर्च भी आप लाज़मी चेक कर लीजिएगा ब्रेड में फिलिंग करने से पहले। तो बस आलू और चीज़ को यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से चिकन की इस फिलिंग में मिक्स कर दिया है। अब इसे हम तैयार करेंगे ब्रेड रोल्स। तो नेक्स्ट ज़ाहिर है ये ब्रेड रोल्स हैं, तो इसलिए हमें चाहिए होंगे वाइट ब्रेड स्लाइसेस। ब्रेड से अगर आपने रोल्स तैयार करने होते हैं तो फ्रेश ब्रेड का इस्तेमाल किया करें, क्योंकि फ्रेश ब्रेड स्लाइसेस बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, रोल्स अच्छे बनते हैं और बनते हुए टूटते नहीं हैं। तो अब रोल्स बनाने के लिए जितने भी ब्रेड स्लाइसेस की हमें ज़रूरत होगी, उनके किनारों को इस तरह से हम काट देंगे।
और ये जो किनारे हैं इनको हम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे, इनको हम इलेक्ट्रिक चॉपर में चॉप करके इनसे ब्रेड क्रम्स तैयार कर लेंगे और इन ब्रेड क्रम्स का हम इसी रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम इस तरह से एक ब्रेड स्लाइस लेंगे और बेलन की मदद से बेल कर इसको अच्छी तरह से फ्लैट कर लेंगे। यहाँ पर आपने इसको बहुत अच्छी तरह से फ्लैट करना है, तभी जो आपका रोल तैयार होगा उसकी शेप अच्छी आएगी। और अब हमने चिकन और वेजिटेबल की जो फिलिंग तैयार की है, इस तरह से मुनासिब सी क्वांटिटी में ये फिलिंग लेंगे। पहले हाथ में इसको थोड़ा सा बाइंड करेंगे, फिर थोड़ी सी इसको लंबाई में शेप दे देंगे ब्रेड के बराबर की। इसके बाद ब्रेड स्लाइस के सेंटर में रखकर इस तरह से हाथ से इसको बिल्कुल एक जैसा बराबर इक्वल कर देंगे। ब्रेड के ऊपर फिलिंग बिल्कुल एक जैसी इक्वल होनी चाहिए। फिलिंग अगर कहीं पर कम या कहीं पर ज़्यादा होगी तो फिर रोल की शेप भी अच्छी नहीं आएगी। इसके बाद बाइंडिंग के लिए ब्रेड के एक किनारे पर अच्छी तरह से अंडा लगाएंगे और उसके बाद ब्रेड के दूसरे किनारे से इस रोल को अच्छी तरह से रोल करके बंद कर देंगे। इस तरह से अच्छी तरह से इसको टाइटली रोल करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से सील हो जाए। देखिए बिल्कुल परफेक्ट, कितनी ज़बरदस्ती शेप वाला यहाँ पर रोल हमारा तैयार हो गया है। अब जैसे कि यहाँ पर मैंने रोल को साइडों से ओपन रखा हुआ है, आप चाहें तो इसी पॉइंट पर ब्रेड को साइडों से भी सील कर दें। तो सेम इसी तरीके से सारे ब्रेड रोल्स तैयार कर लेंगे और फिर उसके बाद करेंगे इनके ऊपर कोटिंग। यहाँ पर मैंने 2 से 3 अंडों को बहुत अच्छी तरह से फेंट लिया था। सबसे पहले इस रोल के ऊपर हर तरफ अच्छी तरह से लगाएंगे अंडा और फिर उसके बाद इसके ऊपर लगाएंगे ब्रेड क्रम्स और ये उन्हीं ब्रेड के किनारों से तैयार किए हुए ब्रेड क्रम्स हैं। तो देखें इस तरह से रोल के हर तरफ अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स लगाने हैं, कोई भी जगह खाली ना रहे। तो अब इस ब्रेड रोल को साइडों से बंद करने के लिए यहाँ पर मैंने मैदे और पानी से इस तरह का एक पतला सा पेस्ट तैयार कर लिया है और इसी के साथ-साथ यहाँ पर मैंने ली हैं बारीक वाली सिवइयाँ, जिनको मैंने हाथ से ही अच्छी तरह से क्रश कर लिया है। तो सबसे पहले रोल की एक साइड पर इस तरह से मैदे और पानी वाला पेस्ट लगाएँगे और फिर रोल की इसी साइड पर लगाएँगे बारीक वाली क्रश की हुई सिवइयाँ। चाहें तो इस स्टेप को आप फॉलो कर लें, अगर आप ये स्टेप फॉलो नहीं करना चाहते, तो फिर जब हमने रोल में फिलिंग करके अंडा लगाकर इसको बंद किया था, बस उसी पॉइंट पर रोल की जो दोनों साइड्स हैं, इन पर भी अंडा लगाएँ और इस रोल को या ब्रेड को दोनों साइड से भी अच्छी तरह से बंद कर दें। तो देखिए रोल को दूसरी साइड से भी हमने सेम इसी तरीके से सील करना है या बंद करना है। तो यहाँ पर मैंने सारे रोल्स सेम इसी तरीके से तैयार कर लिए हैं। तो बस अब आप इनको इस तरह से किसी भी खुली ट्रे में अलग-अलग रखें, ऊपर-नीचे ना रखें और उसके बाद इनको फ्रीज़र में रखकर फ्रीज़ कर लें। जब ये अच्छी तरह से फ्रीज़ हो जाएँ तो फिर किसी भी ज़िप-लॉक बैग में या एयर टाइट डब्बे में डालकर फ्रीज़र में ही इनको स्टोर कर लें। अब यहाँ पर मैंने रोल्स कम तैयार किए थे, थोड़ी-सी फिलिंग बच गई थी, लेकिन चिकन और वेजिटेबल की हमने जितनी फिलिंग तैयार की है उसमें आपके 12 से 15 रोल्स ईज़िली बनकर तैयार हो जाएँगे। तो इसके बाद जब ये फ्रीज़ किए हुए रोल्स आपने इफ्तार में फ्राई करने हो, तो इफ्तार के टाइम आप इनको फ्रीज़र में से निकालें और डायरेक्ट ही गरम ऑयल में इनको फ्राई कर लें। डीफ्रोस्ट वगैरह करने की इनको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें अंदर से बहुत अच्छी तरह से पकी हुई हैं। बस इनको हमने ऊपर से ही गोल्डन और क्रिस्पी करना है। बस मीडियम फ्लेम पर गोल्डन और क्रिस्पी होने तक इनको फ्राई कर लें। जितनी देर में ये रोल्स ऊपर से गोल्डन और क्रिस्पी होंगे, उसी दौरान साथ ही साथ अंदर से जो इनकी फिलिंग या स्टफिंग है, वो भी अच्छी तरह से गर्म हो जाएगी। तो देखिए कितने मज़ेदार और क्रिस्पी क्रिस्पी ये रोल्स बने हैं और आपने देख ही लिया है कि इनको बनाना भी कितना आसान है। इसके बाद नेक्स्ट आज की हमारी जो दूसरी रेसिपी है मेक एंड फ्रीज़ की, वो है ये मज़ेदार से डिज़ाइन वाले क्रिस्पी क्रिस्पी आलू के समोसे। तो समोसा कवर बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम एक डो तैयार कर लेंगे और इसके लिए एक मिक्सिंग बाउल में लेंगे 2 कप मैदा। मैदे में साथ ही शामिल कर देंगे 1 चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच अजवाइन या अजवाइन की जगह पर आप ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा 3 से 4 टेबलस्पून शामिल करेंगे इसमें मेल्टेड घी या ऑयल। अगर आप घी ऐड करेंगे तो समोसे ज़्यादा खस्ता बनेंगे। तो बस अब ये सारी चीज़ें मैदे में ऐड करने के बाद हमने इनको बहुत अच्छी तरह से मैदे में मिक्स करना है। इस तरह से हाथ से मसलते हुए मैदे में इनको मिक्स करेंगे। स्पेशली इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो हमने घी या तेल इसमें शामिल किया है वो मैदे में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मैदे में मिक्स करने के बाद अब इसमें हम थोड़ा-थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे और इसकी एक डो तैयार कर लेंगे। बस समोसों की डो तैयार करते हुए आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जो डो हमने तैयार करनी है वो थोड़ी-सी सख्त होनी चाहिए। डो अगर थोड़ी-सी सख्त होगी तो एक तो समोसे बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे और दूसरा समोसों को शेप देना या फोल्डिंग करना आसान होता है। समोसों के ऊपर जो हम डिज़ाइन बनाएँगे वो बहुत ही नीट और क्लीन बनेगा। तो देखें डो यहाँ पर हमने इस तरह से थोड़ी-सी सख्त रखनी है, लेकिन गूँथना हमने इसको बहुत अच्छी तरह से है। उसके बाद इसको इसी बाउल में ही पड़ा रहने देंगे और कवर कर देंगे। कवर करके इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट का रेस्ट देंगे ताकि डो थोड़ी-सी ठहर जाए। और उतनी देर में समोसों के लिए हम आलू की फिलिंग तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 400 ग्राम आलू लिए थे, जिनको बॉयल करने के बाद इस तरह से हाथ से ही हल्का-हल्का सा मैश कर लिया है।
आलू में शामिल करेंगे सबसे पहले बारीक बारीक चॉप किया हुआ प्याज 3 से 4 खाने के चम्मच। 2 टीस्पून शामिल करेंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्च। 1 चाय का चम्मच चाट मसाला पाउडर। 2 चाय के चम्मच भुना और कुटा हुआ धनिया। आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर। 2 चाय के चम्मच या हस्बे जायका शामिल करेंगे इसमें बारीक बारीक चॉप की हुई या पिसी हुई हरी मिर्च। हस्बे जायका जाएगा इसमें नमक और थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी प्याज। इसके अलावा आप इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया या लेमन जूस वगैरह ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। तो बस सारी चीज़ों को आलू के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो बस यहाँ पर समोसों के लिए आलू की जो स्टफिंग है या फिलिंग है वो तैयार हो चुकी है। और दूसरी तरफ यहाँ पर समोसों की डो को रखे हुए भी तकरीबन आधा घंटा हो गया है। इस डो को हम इस तरह से सिलिकॉन के मैट पर या साफ किचन काउंटर पर निकाल लेंगे और 8 या 10 एक जैसे पोर्शंस में इसको डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पर मैंने इसको 8 पोर्शंस में डिवाइड किया है। समोसों का साइज अगर आप छोटा रखना चाहते हैं तो आप इसको 10 पोर्शंस में भी डिवाइड कर सकते हैं। और उसके बाद जितने पोर्शंस में हमने इसको डिवाइड किया है उतने हम इससे पेड़े तैयार कर लेंगे। और पेड़े तैयार करते हुए आपने इन्हीं 2-3 बातों का ध्यान रखना है कि एक तो पेड़े स्मूथ होने चाहिए और सेकंड इनका जो साइज़ है वो बिल्कुल सेम हो ताकि समोसे भी हमारे एक ही साइज़ के तैयार हों, छोटे-बड़े ना हों। तो बस पेड़े तैयार करने के बाद अब इनको हम दोबारा से थोड़ा-सा रेस्ट देंगे 10 से 15 मिनट का। पेड़े तैयार करने के बाद डो में स्ट्रेचिंग आ गई है, 10 से 15 मिनट का रेस्ट देंगे तो वो स्ट्रेचिंग खत्म हो जाएगी और इनको बेलना आसान होगा। तो 10 से 15 मिनट के रेस्ट के बाद अब हम समोसा तैयार करने के लिए इस तरह से एक पेड़ा लेंगे, लेकिन बाकी पेड़ों को कवर करके रखेंगे ताकि ये ऊपर से ड्राई ना हो। पेड़े को बेलने के लिए इस तरह से थोड़ा-सा खुश्क मैदा डस्ट करेंगे। पहले हाथ से इसको फैलाएँगे और फिर उसके बाद इसको बेलन की मदद से बेल लेंगे, जिस तरह से आमतौर पर हम रोटी को बेलते हैं। तो डो को यहाँ पर मैंने बिल्कुल बारीक बेल लिया है। अब सेंटर से तकरीबन आधा इंच छोड़कर डो पर एक कट लगाएँगे। इस कट के ऑपोजिट सेंटर से थोड़ी-सी डो छोड़कर हमने सेम इसी तरीके से एक निशान लगाना है, लेकिन कट नहीं लगाना। अब इसी तरीके से क्रॉस में हमने पहले एक कट लगाना है और उसके ऑपोजिट सेंटर से थोड़ी-सी डो छोड़कर हमने पहले की तरह निशान लगाना है, कट नहीं लगाना। तो डो को बेलने के बाद हमने इस तरीके से डो के ऊपर 2 कट्स लगाने हैं और इसके ऊपर निशान लगाने हैं, इस तरह से क्रॉस में। इसके बाद मुनासिब सी क्वांटिटी में डो के इस पोर्शन के ऊपर हम रखेंगे आलू की स्टफिंग। ये ध्यान रखना है कि जो 2 निशान डो के ऊपर लगे हुए हैं, आलू की स्टफिंग इसके अंदर-अंदर रहनी चाहिए। इसके बाद आलू की फिलिंग के ऑपोजिट जो डो कटी हुई है, उसके किनारों पर हम लगाएँगे हल्का-हल्का सा पानी। तीनों किनारों पर अच्छी तरह से पानी लगाना है ताकि अच्छे से इसकी बाइंडिंग हो। और इस कटी हुई डो को अब हम इस तरह से आलू की स्टफिंग के ऊपर रख देंगे। आलू की स्टफिंग को इससे कवर कर देंगे। अब यहाँ पर तीनों साइडों से हमने इसकी बहुत अच्छी तरह से बाइंडिंग करनी है। बस ये ध्यान रखना है कि हर जगह से इसकी अच्छी तरह से बाइंडिंग हो ताकि फ्राई करते हुए कहीं से भी समोसा खुले नहीं। इसके बाद आलू की स्टफिंग के जो दोनों साइडों पर डो बच गई है, उसकी हम इस तरह से लंबाई में बारीक-बारीक स्ट्रिप्स में कटिंग कर लेंगे। और सेम इसी तरीके से दूसरी साइड की डो की भी हमने बारीक-बारीक स्ट्रिप्स में कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद अब इन स्ट्रिप्स के ऊपर हमने लगाना है हल्का-हल्का सा पानी। बस ये ध्यान रखना है कि पानी बहुत ज़्यादा भी ना हो, हल्का सा या इतना सा ही पानी लगाना है कि इन स्ट्रिप्स की जो डो है वो ऊपर से थोड़ी-सी स्टिकी हो जाए और फिर उसके बाद बाइंडिंग अच्छे से हो, फ्राई करते हुए खुले नहीं। और फिर हल्का सा पानी समोसे के किनारों पर भी लगाना है, स्पेशली इस किनारे पर, क्योंकि इसी पॉइंट पर सारी स्ट्रिप्स के किनारे स्टिक होंगे। इसके बाद अब समोसे के डिज़ाइन को यहाँ पर आप गौर से देखें। पहली पट्टी को उठाएँगे, इस तरह से समोसे के ऊपर फ़ोल्ड कर देंगे। पट्टी के एंड को हल्का-सा उँगली से प्रेस करेंगे ताकि नीचे वाले समोसे के साथ ये अच्छी तरह से स्टिक हो जाए। अब दूसरी साइड की पट्टी को उठाकर इस तरह से समोसे के ऊपर रखेंगे और सेम पहले की तरह एंड को हल्का-सा प्रेस कर देंगे। इसके बाद जिस साइड की पहली पट्टी हमने फ़ोल्ड की थी, अब उसी साइड की दूसरी पट्टी को फ़ोल्ड करेंगे और एंड से हल्का-सा प्रेस कर देंगे। बस अब इसी तरतीब को हमने फ़ॉलो करना है। एक पट्टी इधर से उठाकर समोसे के ऊपर चिपकानी है और उसके बाद दूसरी पट्टी हमने दूसरी साइड से उठाकर समोसे के ऊपर चिपकानी है। बस इन पट्टियों के एंड्स को आपने हल्का सा प्रेस करके अच्छे से बाइंड करना है ताकि फ्राई करते हुए ये ऑयल में खुले नहीं। डिज़ाइन नहीं बनाना चाहते तो इसी डो से और इसी आलू वाले मिक्सर से आप सिंपल प्लेन समोसे भी तैयार कर सकते हैं। हलवाई स्टाइल प्रॉपर समोसे की रेसिपी देखना चाहते हैं तो वो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। इसके बाद सारे डिज़ाइन को हल्का सा ऊपर से प्रेस कर दें ताकि अच्छी तरह से समोसे के साथ स्टिक हो जाए। बस ये डिज़ाइन बनाते हुए आपने खुद ही फोकस करना है, एहतियात से काम लेना है। इसके बाद समोसे का किनारा अगर हल्का सा अनइवन हो तो उसको थोड़ा सा ट्रिम कर दें।
देखें, इस तरीके से हमने ये डिज़ाइन वाले समोसे तैयार करने हैं। बस इस तरह से समोसे तैयार करके इनको किसी भी बड़ी ट्रे में फैला कर रखें, लेकिन इनको फ्रीज़ करने से पहले समोसों के नीचे आप प्लास्टिक शीट या प्लास्टिक का साफ शॉपर बिछा लें ट्रे के ऊपर, ताकि फ्रीज़ होने के बाद समोसे ट्रे के साथ स्टिक ना हो। जब समोसे अच्छी तरह से फ्रीज़ हो जाएँ, उसके बाद किसी भी ज़िप-लॉक बैग में या एयर टाइट डब्बे में डालकर फ्रीज़र में ही इनको स्टोर कर लें। जब भी आपने इनको फ्राई करना हो तो फ्रीज़र में से डायरेक्ट निकालें और गरम ऑयल में इनको फ्राई कर लें, क्योंकि ना तो इनको डीफ्रोस्ट वगैरह करने की ज़रूरत है और ना ही हमने इनको डीफ्रोस्ट करना है, क्योंकि इस टाइप के जितने भी समोसे होते हैं अगर हम उनको डीफ्रोस्ट करते हैं तो फिर वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, नरम-नरम या सॉगी से हो जाते हैं। बस ज़्यादा तेज़ गरम ऑयल में इनको फ्राई ना करें, मीडियम लो फ्लेम पर फ्राई करें, मीडियम गरम ऑयल में, ताकि जब तक समोसे ऊपर से अच्छी तरह से क्रिस्पी हों, इनके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए, उतनी देर में इनकी जो अंदर की आलू की फिलिंग है वो भी अच्छी तरह से तेज़ गरम हो जाए। तो नेक्स्ट मेक एंड फ्रीज रमज़ान स्पेशल की आज की हमारी जो तीसरी रेसिपी है वो है ये मज़ेदार से मलाई चिकन रोल्स। सिंपल, आसान, क्रीमी से टेक्सचर वाले मज़ेदार से चिकन रोल्स। तो मलाई चिकन रोल के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 250 ग्राम बोनलेस चिकन, छोटे छोटे पीसेस में कटा हुआ, और इसको शामिल कर दिया है मैंने एक पैन में। अब इसमें हम डायरेक्ट ही स्पाइसेस ऐड कर देंगे। सबसे पहले इसमें हम शामिल करेंगे 2 चाय के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चाय का चम्मच बारीक बारीक चॉप की हुई या पिसी हुई हरी मिर्च, 2 खाने के चम्मच गाढ़ा थिक दही, 2 खाने के चम्मच शामिल करेंगे इसमें क्रीम। ये टेट्रा पैक वाली क्रीम है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप घर की दूध की सादा मलाई भी इसमें ऐड कर सकते हैं। आधा चाय का चम्मच शामिल करेंगे इसमें काली मिर्च का पाउडर, हस्बे जायका नमक, आधा चाय का चम्मच भुना और कुटा हुआ ज़ीरा, आधा चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च का पाउडर, 2 खाने के चम्मच लेमन जूस, 2 चाय के चम्मच मिल्क पाउडर। स्किप करना चाहते हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा शामिल करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल, और सारी चीज़ों को चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मैरिनेट करके अगर आप चाहें तो आप चिकन को फ्रिज में भी रख सकते हैं, टाइम नहीं है, या फिर अगर आप इसको फ़ौरन पकाना चाहें तो आप इसको फ़ौरन भी पका सकते हैं। अब यहाँ पर मुझे वीडियो बनानी थी, फ़ौरन ही रोल तैयार करने थे, तो इसलिए चिकन की कुकिंग करने के लिए मैंने इसको रख दिया है चूल्हे पर। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और स्टार्ट में फ्लेम को थोड़ा-सा हाई रखेंगे ताकि ये जल्दी से पकने लग जाए। जब चिकन इस तरह से पकने लग जाएगा, फिर इसके नीचे फ्लेम को बिल्कुल हल्का कर देंगे, जैसे कि दम वाली आँच होती है, और इसको कवर कर देंगे। कवर करके हल्की आँच पर इसको 10 मिनट के लिए पकने देंगे, ताकि चिकन अच्छी तरह से पक जाए। तो 10 मिनट तक हल्की आँच पर पकने के बाद चिकन अपने पानी में ही बहुत अच्छे से पक गया है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो अभी भी इसमें पानी है। तो बस हाई फ्लेम पर इस पानी को अब हमने ड्राई करना है। देखिए, फिलिंग यहाँ पर हमारी बहुत अच्छे से ड्राई हो गई है। बस अब इस पॉइंट पर इसमें हम ऐड करेंगे एक मीडियम साइज़ का प्याज़, इस तरह से स्लाइसेस में काट कर, और 1 आधे मिनट के लिए इसको मीडियम हाई फ्लेम पर पकाएँगे, ताकि प्याज़ थोड़े से सॉफ्ट होकर चिकन के साथ मिक्स हो जाएँ। तो लीजिए, मलाई चिकन रोल्स के लिए यहाँ पर चिकन की फिलिंग तैयार है। तो फिलिंग को थोड़ा-सा ठंडा होने देंगे, और नेक्स्ट रोल्स तैयार करने के लिए इस तरह से हम लेंगे व्हाइट ब्रेड स्लाइसेस, और किसी भी तेज़ छुरी की मदद से चारों तरफ से इनके किनारों को काट लेंगे। इन किनारों को भी ज़्यादा नहीं करेंगे, बल्कि चॉपर में डालकर चॉप कर लेंगे, तो बहुत ही ज़बरदस्त से ब्रेड क्रम्ब्स तैयार हो जाएँगे, और उन ब्रेड क्रम्ब्स का इस्तेमाल भी इसी रेसिपी में हम करेंगे। तो किनारों को काटने के बाद इस तरह से ब्रेड का एक स्लाइस लेंगे और बेलन की मदद से बेल कर इसको इस तरह से थोड़ा-सा फ्लैट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर मैंने 2-3 अंडों को बहुत अच्छे से फेंट लिया है। एक ब्रश की मदद से ब्रेड के 3 किनारों पर ये अंडा अप्लाई करेंगे। ब्रेड के ऊपर भी हमने अंडों की कोटिंग करनी है, तो इसलिए एक ही साथ 2-3 अंडों को फेंट लेंगे। अब ब्रेड के जिस किनारे पर अंडा नहीं लगाया, उस किनारे पर रखेंगे मलाई चिकन वाली थोड़ी-सी स्टफिंग, और इसको इस तरह से हाथ से थोड़ा-सा सेट कर देंगे। चिकन की स्टफिंग ना तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो और ना ही बहुत कम क्वांटिटी में हो, बस मुनासिब सी चिकन की स्टफिंग हो कि ब्रेड की बाइंडिंग भी अच्छे से हो जाए। देखिए, इस तरीके से इसको रोल करके बंद कर देंगे, और उसके बाद साइडों से भी इस तरह से हल्का-हल्का सा प्रेस करके बंद कर देंगे। तीनों साइडों पर अंडा लगा हुआ है, बहुत अच्छे से इसकी बाइंडिंग हो जाएगी। इस तरह से हाथ में लेकर हल्का-सा प्रेस कर देंगे, ताकि हर तरफ से इसकी अच्छी तरह से बाइंडिंग हो, हर तरफ से ये सील हो जाए। देखिए, इस तरीके से सारे मलाई चिकन रोल्स एक ही साथ तैयार कर लेंगे, और फिर उसके बाद इनके ऊपर लगाएँगे अंडा। अच्छी तरह से ब्रेड रोल को पहले अंडे में डिप करेंगे, और फिर उसके बाद इनके ऊपर ब्रेड क्रम्ब्स की कोटिंग करेंगे। देखिए, इस तरह से बहुत अच्छी तरह से रोल के हर तरफ ब्रेड क्रम्ब्स की कोटिंग करनी है। तो बस इस तरह से सारे रोल्स तैयार करने के बाद अब आप इनको इस तरह से किसी भी खुली ट्रे में बिछाकर फ्रीज़ कर लें। जब अच्छी तरह से फ्रीज़ हो जाए, फिर उसके बाद इनको किसी भी ज़िप-लॉक बैग में या एयर टाइट डब्बे में डालकर फ्रीज़र में ही स्टोर कर लें।
और 2 रोल्स यहाँ पर मैं आपको फ्राई करके भी चेक करवा देती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इनका फाइनल रिज़ल्ट कैसा होगा। फिलिंग तो बहुत अच्छे से अंदर से पकी हुई है, बस हमने इनको इतनी सी देर के लिए ही फ्राई करना है जब तक कि अच्छी तरह से ये गोल्डन और क्रिस्पी हो जाएँ। और एक बात का ध्यान रखना है कि इनको फ्राई करते हुए बहुत तेज़ आँच पे फ्राई नहीं करना, क्योंकि ये ब्रेड है, एक तो इसके ऊपर बहुत जल्दी कलर आ जाता है और दूसरा तेज़ आँच पर फ्राई करने की वजह से कहीं-कहीं से ये फिर जल जाते हैं, इनके ऊपर कलर एक जैसा नहीं आता। मीडियम फ्लेम पर फ्राई करें ताकि कलर भी एक जैसा आए और बहुत अच्छे से ये क्रिस्पी भी हों। इसके बाद नेक्स्ट 4th रेसिपी में स्प्रिंग रोल्स बनाएँगे एक नए ट्विस्ट के साथ। क्रिस्पी क्रिस्पी मज़ेदार से चिकन कॉर्न स्प्रिंग रोल्स। स्प्रिंग रोल्स की एक नई और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। तो चिकन कॉर्न स्प्रिंग रोल्स की स्टफिंग बनाने के लिए यहाँ पर हम पैन में लेंगे 1 टेबलस्पून के जितना ऑयल। इससे ज़्यादा ऑयल बिल्कुल भी नहीं लेना ताकि हमारी स्टफिंग ऑयली ना हो, वरना फिर रोल्स भी अंदर से बहुत ज़्यादा ऑयली से हो जाते हैं। तो फ्लेम ऑन कर देंगे और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 2 चाय के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। ऑयल में अदरक लहसुन के पेस्ट को हल्का सा फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। देखिए अदरक लहसुन के पेस्ट के ऊपर हल्का सा कलर आना शुरू हो गया है। बस अब इस पॉइंट पर इसमें हम ऐड कर देंगे 250 ग्राम बोनलेस चिकन, छोटे छोटे से पीसेस में कटा हुआ। और चिकन को अब हमने इतनी देर तक पकाना है मीडियम फ्लेम पर जब तक कि चिकन का कलर चेंज हो जाए, पिंक से वाइट सा हो जाए और साथ ही साथ ये थोड़ा सा सॉलिड फॉर्म में आ जाए। तो देखें 2-3 मिनट का टाइम लगा है यहाँ पर चिकन का कलर चेंज होने में। बस अब इसमें हम ऐड करेंगे स्पाइसेस। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच या हस्बे जायका काली मिर्च का पाउडर, हस्बे जायका नमक, 1 चाय का चम्मच या हस्बे जायका कुटी हुई लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच सोया सॉस और 1 खाने का चम्मच शामिल करेंगे इसमें लेमन जूस। बस अब हमने चिकन के साथ इन सारे स्पाइसेस को एक मरतबा बहुत अच्छी तरह से मिक्स ही करना है। उसके बाद इसके नीचे फ्लेम को बिल्कुल हल्का कर देंगे, जैसे कि दम वाली आँच होती है। कवर करेंगे और कवर करके हल्की आँच पर इसको 5 से 6 मिनट के लिए पकने देंगे, ताकि चिकन अच्छी तरह से पक जाए। तो देखिए 5 से 6 मिनट तक चिकन हल्की आँच पर बहुत अच्छे से पक गया है। चिकन ने अपना पानी भी छोड़ा था, इसमें हमने सॉसेस वगैरह भी ऐड की थी, तो इसलिए हमें इसमें पानी वगैरह ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी। बस अब इस पॉइंट पर अगर आपको लगे कि इसमें एक्स्ट्रा पानी है, तो फिर हाई फ्लेम पर पहले पानी को ड्राई कर लें, फिर उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे वेजिटेबल्स। और सबसे पहले इसमें हम शामिल करेंगे आधा कप स्वीट कॉर्न, वही डब्बे वाले स्वीट कॉर्न हैं जो कि रेडीमेड बाज़ार से मिलते हैं। आधा कप बारीक-बारीक कटी हुई गाजर, आधा कप बारीक-बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, जिस भी कलर की आपको आसानी के साथ मिले आप वही ऐड करें। और 1 कप शामिल करेंगे इसमें इस तरह से बारीक-बारीक कटी हुई बंद गोभी। बस अब सब्जियाँ शामिल करने के बाद फ्लेम को इसके नीचे हम हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पर इसको हम 2-3 मिनट के लिए पकाएँगे, ताकि सब्जियाँ भी थोड़ी-सी सॉफ्ट हो जाएँ और उसी के साथ-साथ जितना भी इस स्टफिंग में एक्स्ट्रा पानी है, वो पानी भी ड्राई हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर स्टफिंग में पानी या मॉइस्चर होगा, तो हमारे रोल्स भी अंदर से बहुत ज़्यादा सॉगी या सॉफ्ट से हो जाएँगे। तो फ्लेम आप इसके नीचे हाई रखें, क्योंकि सब्जियों को सॉफ्ट करने के साथ-साथ हमने स्टफिंग को ड्राई भी बहुत अच्छी तरह से करना है। तो स्टफिंग यहाँ पर हमारी बिल्कुल तैयार है, सब्जियाँ भी हल्की सी सॉफ्ट हो गई हैं, इसी के साथ-साथ स्टफिंग भी बिल्कुल ड्राई है। बस अब इसके नीचे फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। स्टफिंग को इस तरह से पैन में ही फैला देंगे ताकि ये जल्दी ठंडी हो जाए। तो स्टफिंग जब बहुत अच्छी तरह से रूम टेम्परेचर पे ठंडी हो जाएगी, फिर इसमें हम शामिल करेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के मेयोनीज़। इससे स्टफिंग में एक बाइंडिंग सी आ जाएगी और थोड़ा-सा क्रीमी सा फ्लेवर हो जाएगा। और थोड़े से स्प्रिंग अनियन। बस अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स ही करना है। यहाँ पर हमारी स्टफिंग बिल्कुल फाइनल हो चुकी है। अब इसे हम स्प्रिंग रोल्स तैयार करेंगे। तो इन रोल्स की बाइंडिंग के लिए यहाँ पर हम मैदे की एक स्लरी या पतला सा पेस्ट सा बना लेंगे। अगर आप एक ही साथ इस तरह के बहुत सारे रोल्स, समोसे या इस टाइप के स्नैक्स बना रहे हैं जिसमें आपको इस स्लरी की ज़रूरत है, तो फिर स्लरी भी आप एक ही साथ ज़्यादा क्वांटिटी में बना लें। तो अब इसे हमने स्प्रिंग रोल्स कैसे तैयार करने हैं, रोल्स को हमने कैसे शेप देनी है, ये आप देख लें। सबसे पहले इस तरह से लेंगे स्प्रिंग रोल की एक शीट। पहले स्टफिंग को थोड़ा-सा हाथ से सेट करेंगे ताकि रोल्स की एक प्रॉपर शेप आए। उसके बाद शीट का नीचे वाला कोना उठाकर स्टफिंग के ऊपर फोल्ड कर देंगे और फिर रोल्स की बाइंडिंग के लिए शीट के सामने वाले कोने पर अप्लाई करेंगे थोड़ा-सा मैदे और पानी वाला पेस्ट। अब पहले शीट को दोनों साइडों से इस तरह से ऊपर की तरफ को बंद करेंगे और फिर उसके बाद इसको इस तरह से हल्का-सा टाइटली रोल करते हुए बंद कर देंगे। और लीजिए यहाँ पर हमारा ज़बरदस्त सा चिकन कॉर्न स्प्रिंग रोल तैयार है। इसी तरह से सारे रोल्स तैयार कर लें और उनको किसी भी बड़े साइज़ की ट्रे में खुला-खुला रखकर फ्रीज़ कर लें।
जब ये अच्छी तरह से जम जाएँ, फ्रीज़ हो जाएँ, फिर उसके बाद इनको किसी भी ज़िप-लॉक बैग में या एयर टाइट डब्बे में डालकर फ्रीज़र में ही स्टोर कर लें। डेली बेसिस पे जितनी भी क्वांटिटी में आपने ये रोज़ फ्राई करने हो, उतने रोज़ फ्रीज़र में से निकालें और डायरेक्ट इनको गरम ऑयल में शामिल करके फ्राई कर लें। इनको हमें डीफ्रोस्ट वगैरह करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। स्टफिंग आपको पता है कि बहुत अच्छे से पकी हुई है। जितनी देर में रोल्स के ऊपर अच्छा-सा कलर आएगा और ऊपर से ये क्रिस्पी होंगे, साथ ही साथ उतनी देर में स्टफिंग अंदर से बहुत अच्छे से तेज़ गरम भी हो जाएगी। मीडियम फ्लेम पर बस आपने इनको फ्राई करना है, तेज़ गरम ऑयल में आपने इनको फ्राई नहीं करना। तो नेक्स्ट हम बनाएँगे ये क्यूट सी रेसिपी जो कि मेरी भी काफ़ी फ़ेवरेट है। रमज़ान स्पेशल मेक एंड फ्रीज़ की 5वीं रेसिपी क्रिस्पी क्रंची चिकन फजीता नॉट्स। तो चिकन फजीता नॉट्स की फिलिंग तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन को चूल्हे पर रख दिया है। इसमें हम शामिल करेंगे 1 से डेढ़ टेबलस्पून के जितना ऑयल। स्टफिंग आप किसी भी चीज़ की बना रहे हैं, ऑयल कम ऐड करें ताकि हमारा जो स्नैक है वो अंदर से बहुत ज़्यादा ऑयली ना हो। इसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे 250 ग्राम बोनलेस चिकन, छोटे-छोटे से पीसेस में कटा हुआ। आप चाहें तो आप चिकन के कीमे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही शामिल कर देंगे 2 चाय के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। बस अब यहाँ पर हमें इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है, कम से कम 3 से 4 मिनट तक। इस तरह से कंटिन्यू हिलाते हुए इसको पकाते जाएँगे। चिकन और अदरक लहसुन का पेस्ट एक ही साथ दोनों बहुत अच्छे से पक जाएँगे। देखिए थोड़ी-सी देर तक मीडियम फ्लेम पर पकाने के बाद चिकन जो है वो सॉलिड हो गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। आप देखिए चिकन ने हल्का-हल्का सा पानी भी छोड़ दिया है। बस इसी तरह से कंटिन्यू मीडियम फ्लेम पर पकाते रहेंगे जब तक कि जो इसमें पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। देखिए चिकन में जितना भी पानी था बिल्कुल ड्राई हो गया है। बस अब इस पॉइंट पर इसमें हम ऐड करेंगे स्पाइसेस। सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, हस्बे ज़ायका नमक, 1 चाय का चम्मच ऑरिगानो, 1 खाने का चम्मच सोया सॉस और 1 खाने का चम्मच शामिल करेंगे इसमें सिरका। बस स्पाइसेस को एक मर्तबा चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमने साथ ही इसमें वेजिटेबल्स भी ऐड करनी है। बस अब इस पॉइंट पर फ्लेम आप इसके नीचे थोड़ा-सा तेज़ रखें ताकि इसमें जितना भी मॉइस्चर है, जितना भी पानी है, वो साथ के साथ ड्राई होता जाए। सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे आधा कप बारीक-बारीक कटी हुई गाजर, एक छोटे साइज़ का लंबाई में कटा हुआ प्याज, 1 कप बारीक-बारीक कटी हुई बंद गोभी और इसी तरह से बारीक-बारीक लंबाई में कटी हुई थोड़ी-सी शिमला मिर्च। बस अब जैसे कि मैंने आपको बताया है, फ्लेम आप इसके नीचे हाई रखें। हाई फ्लेम पर इसको हम 3-4 मिनट तक पकाएँगे जब तक कि सब्जियाँ भी थोड़ी-सी सॉफ्ट हो जाएँ और उसी के साथ-साथ जितना भी इस फिलिंग में एक्स्ट्रा मॉइस्चर या पानी है, वो भी ड्राई हो जाए। बस इस पॉइंट पर लास्ट में इसको पकाते हुए इसी बात का ध्यान रखिएगा कि इस फिलिंग में बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पानी या हल्का-सा भी मॉइस्चर ना हो, क्योंकि अगर इसमें पानी या मॉइस्चर होगा जब हम इसकी फिलिंग करेंगे, तो हमारी जो नॉट्स की शीट है, वो फट सकती है। तो देखिए सब्जियाँ भी पक गई हैं, हल्की-सी सॉफ्ट भी हो गई हैं और साथ ही साथ हमारी जो फिलिंग है वो भी बिल्कुल ड्राई है। अभी इसमें हमने कुछ मज़ीद चीज़ें भी ऐड करनी है, लेकिन उससे पहले इसको हम अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। तो फ्लेम को कर देंगे ऑफ और फिलिंग को ठंडा करने के लिए इस तरह से किसी भी ठंडे और खुले बर्तन में निकाल लेंगे ताकि ये जल्दी से ठंडी हो जाए। इस तरह से इसको चम्मच से फैला दें ताकि स्टीम की वजह से इसमें मॉइस्चर ना आए। तो फिलिंग यहाँ पर हमारी बहुत अच्छे से ठंडी हो गई है। अब इसमें हम शामिल करेंगे 3 से 4 खाने के चम्मच मोज़रेला चीज़। एक बार इसको थोड़ा-सा मिक्स कर लेंगे। इसके अलावा इस पॉइंट पर इसमें 1 टेबलस्पून केचअप भी मिक्स करेंगे। इससे एक तो फिलिंग का टेस्ट बहुत मज़े का हो जाएगा, दूसरा इस फिलिंग में एक बाइंडिंग सी आ जाएगी। लेकिन 1 टेबलस्पून से बिल्कुल भी ज़्यादा केचअप ऐड नहीं करनी, वरना फिर फिलिंग जो है वो गीली-गीली सी हो जाएगी। देखिए 1 टेबलस्पून केचअप ऐड करने की वजह से फिलिंग में हल्की-सी बाइंडिंग आ गई है, लेकिन इसमें मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल ड्राई-ड्राई सी फिलिंग है। तो चिकन फजीता नॉट्स बनाने के लिए एक सादा और सिंपल सी चिकन फजीता फिलिंग तैयार हो गई है। अब ये चिकन फजीता नॉट्स बनाने के लिए हमें चाहिए होगी इस तरह की स्प्रिंग रोल्स वाली शीट। अब ये जो हमने चिकन फजीता फिलिंग तैयार की है, ये फिलिंग थोड़ी सी क्वांटिटी में इस तरह से स्प्रिंग रोल्स की शीट के बिल्कुल सेंटर में रखेंगे और हाथ से इसको इस तरह से सेट कर देंगे। देखिए सिर्फ 1 टेबलस्पून फिलिंग ही ऐड करनी है, ज़्यादा क्वांटिटी में फिलिंग ऐड नहीं करनी, वरना फिर इसकी शेप सही नहीं बनेगी। और उसके बाद शीट के जो सामने वाला कोना है, इस पर हम बाइंडिंग के लिए लगाएंगे हल्का सा मैदे और पानी वाला पेस्ट। और शीट का ये जो नीचे वाला कोना है, इसको हम फिलिंग के ऊपर ओवरलैप कर देंगे और फिर उसके बाद इसको इस तरह से थोड़ा-सा टाइटली रोल कर लेंगे। देखें ये जो जॉइंट है, जिस कोने पर हमने मैदे और पानी वाला पेस्ट लगाया था, ये ऊपर की तरफ को है और इसके बाद बहुत एहतियात से काम लेना है। इसकी हमने इस तरह से नॉट लगानी है। शीट बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती है, यहाँ पर शीट को आपने फटने नहीं देना। देखिए इस तरह से इसको हल्का-सा सेट कर देंगे और ये देखें ज़बरदस्त ही चिकन फजीता नॉट यहाँ पर हमारी तैयार है। तो एक नॉट की शेप आप और देख लें।
सिर्फ 1 टेबलस्पून के जितनी फिलिंग रखेंगे इस तरह से स्प्रिंग रोल्स की शीट के बिल्कुल सेंटर में और हाथ से इसको थोड़ा-सा सेट कर लेंगे। बाइंडिंग के लिए शीट के इस कोने पर लगाएँगे थोड़ा-सा मैदे और पानी वाला पेस्ट और शीट का दूसरा कोना इस तरह से फिलिंग के ऊपर ओवरलैप करेंगे और इसको रोल कर लेंगे। उसके बाद इसके दोनों सिरे इस तरह से पकड़कर बहुत एहतियात के साथ इसकी नॉट लगा देंगे। बस यहाँ पर आपने इसकी सेटिंग बहुत केयर से करनी है वरना जो इसका कोना है टूट भी सकता है। तो देखें रेडी है हमारी ज़बरदस्त सी चिकन फजीता नॉट। तो देखें यहाँ पर अभी मैंने चिकन की सिर्फ आधी फिलिंग के साथ ये चिकन फजीता नॉट्स तैयार की हैं। जितनी हमने फिलिंग तैयार की है उसमें हमारी तकरीबन 18 से 20 नोट्स इजीली तैयार हो जाएंगी। बस अब आप इसको फ्रीज करना चाहते हैं तो इसी तरह से फ्रीजर में रख दें और फिर जब ये अच्छी तरह से जम जाए फ्रीज हो जाएं तो फिर किसी भी एयर टाइट डब्बे में डालकर रमज़ान के लिए इनको फ्रीजर में ही स्टोर कर लें। तो आपको इनका फाइनल रिजल्ट दिखाने के लिए यहाँ पर मैंने थोड़ी सी चिकन फजीता नॉट्स फ्राई कर ली हैं। सेम उसी तरीके से इनको हमने फ्राई करना है जिस तरह से हम स्प्रिंग रोल्स वगैरह को या मांडा पट्टी वाले समोसों को फ्राई करते हैं। इनको मैंने मीडियम गरम ऑयल में फ्राई किया है, बहुत ज़्यादा तेज़ गरम ऑयल में फ्राई नहीं किया और इसी वजह से आप देखें इनके ऊपर जो कलर है वो बिल्कुल एक जैसा आया है। तेज़ गरम ऑयल में फ्राई करेंगे तो फिर स्प्रिंग रोल शीट के जो कोने बाहर निकले हुए हैं इनका कलर डार्क भी हो सकता है और ये जल भी सकते हैं। तो अब बनाएंगे एक और बहुत ही क्यूट और अट्रैक्टिव सी रेसिपी। रमज़ान स्पेशल मेक एंड फ्रीज की आज की हमारी छठी रेसिपी ये क्रिस्पी क्रिस्पी रिंग रोल्स। तो रिंग रोल्स की फिलिंग बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 250 ग्राम बोनलेस चिकन लिया था। बोनलेस चिकन को सिंपली मैंने पानी डालकर बॉयल कर लिया था और फिर उसके बाद चॉपर में डालकर इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया है। तो इस उबले हुए और चॉप किए हुए चिकन को डाल देंगे एक मिक्सिंग बाउल में फिलिंग तैयार करने के लिए। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे एक बड़े साइज का उबला हुआ और मैश किया हुआ आलू। आलू ऐड करने की वजह से चिकन में बाइंडिंग आ जाएगी। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून मेयोनीज, एक छोटे साइज का बारीक बारीक चॉप किया हुआ प्याज, थोड़ी सी बारीक बारीक चॉप की हुई शिमला मिर्च। आप अपनी मर्जी की कोई भी वेजिटेबल इसमें ऐड कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून सोया सॉस, हस्बे जायका नमक। चिकन को बॉईल करते हुए मैंने इसमें नमक मिर्च वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया था, इसलिए सारे स्पाइसेस इसी पॉइंट पर टेस्ट के मुताबिक इसमें हम शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून शामिल करेंगे इसमें काली मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच या हस्बे जायका कुटी हुई लाल मिर्च और आधा चाय का चम्मच शामिल करेंगे इसमें चिकन पाउडर। तो बस इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सिंपल सी लेकिन बहुत ही मज़े की फिलिंग है। तो देखिए झटपट वाली मज़ेदार सी फिलिंग यहाँ पर तैयार हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पर हम लेंगे स्प्रिंग रोल की शीट। अब बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी में चिकन की ये फिलिंग इस तरह से शीट के ऊपर रखेंगे और हाथ से इसको इस तरह से लंबाई में शेप दे देंगे। इसके बाद शीट के ये जो सामने वाले दोनों किनारे हैं इन पर हम लगाएंगे इस तरह से मैदे और पानी वाला पेस्ट। पेस्ट बहुत थोड़ी क्वांटिटी में लगाएं लेकिन अच्छे से शीट के ऊपर लगाएं ताकि बाइंडिंग अच्छी हो। इसके बाद शीट का ये जो नीचे वाला कोना है इसको हम फिलिंग के ऊपर फोल्ड करेंगे और उसके बाद इसको इस तरह से रोल कर लेंगे। अब इस रोल को इस तरह से हाथ में लेकर हल्का हल्का सा प्रेस करके थोड़ा सा फ्लैट कर देंगे और फिर इस तरह से बहुत एहतियात के साथ इनको बेंड करके दोनों सिरों को मिला देंगे। अब इस पॉइंट पर हल्का सा मैदे और पानी वाला पेस्ट लगाएंगे ताकि दोनों सिरे आपस में अच्छे से चिपक जाएं और उसके बाद इसको इस तरह से हल्का सा प्रेस कर देंगे। चाहे तो इनको ऐसे ही रहने दें या फिर ये जो दोनों कोने ऊपर की तरफ को बाहर निकले हुए हैं हल्का सा मैदे और पानी वाला पेस्ट लगाकर इनको भी इस तरह से ऊपर की तरफ को मोड़ दें। देखिए एक ही साइड पर यहाँ पर मैंने दोनों किनारों को मोड़ दिया है और ये हमारा ज़बरदस्त सा रिंग रोल तैयार हो गया है। तो बस सारे रिंग रोल्स तैयार करने के बाद इसी तरह से ट्रे में इनको खुला खुला रखकर फ्रीज़ कर लें। और जैसे कि मैंने आपको सारे स्नैक्स के लिए बताया है कि अच्छी तरह से जम जाएं और फ्रीज़ हो जाएं, फिर इनको किसी भी जिपलॉक बैग में डालकर या एयर टाइट डब्बे में डालकर फ्रीज़र में ही स्टोर कर लें। इस टाइप की जितनी भी डेलिकेट चीज़ें होती हैं जिनका फ्रीज़र में वज़न के नीचे आकर टूटने का डर हो, तो उनको आप शॉपर वगैरह में या प्लास्टिक के बैग में डालकर फ्रीज़र में ना स्टोर करें बल्कि किसी डब्बे में डालकर रखें ताकि वज़न के नीचे आकर ना तो ये टूटें और ना ही ख़राब हों। तो लीजिए इनको भी मैंने मीडियम गरम ऑयल में मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई किया है स्प्रिंग रोल्स की तरह गोल्डन और क्रिस्पी होने तक। तो कैसी लगी आपको रमज़ान स्पेशल मेक एंड फ्रीज की ये सारी रेसिपीज़ और कौन सी रेसिपी इनमें से आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रमज़ान स्पेशल की मज़ीद नई नई रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल का लाजमी विजिट करें। आपको मेरे चैनल पर बहुत सारी नई नई रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी जो कि इसी तरह यकीनन आपको बहुत पसंद भी आएंगी। तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप नई नई रेसिपीज़ देख सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।